सलाम आदाब केम चो जनाब, मेरा नाम है करीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 16 पाकिस्तानी न्यूज़ एंड आर्टिकल रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो बहुत ही ट्रेजिक न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे भी हो, लेकिन एशियन कंट्री है। चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन डिजास्टर 55 डेथ अकॉर्डिंग टू यूके रिपोर्ट। तो ये देखिए, एक डिजास्टर हो गया चाइनीज सबमरीन पे जिसमें 55 जो है वो लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो इस न्यूज़ के बारे में ये वीडियो होने वाली है, इस न्यूज़ को एंड तक देखें। रिपोर्ट से बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें, अंत तक बने रहें। आज में बातचीत करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर यह लिखा है कि चाइना की जो न्यूक्लियर सबमरीन है इसके साथ एक बड़ा डिजास्टर हुआ है और 55 चाइनीज नेवी के ऑफिसर्स और सेलर्स दोनों मारे गए हैं एक हादसे में। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। 55 अबॉर्ड चाइनाज न्यूक्लियर सबमरीन डेड कॉट इन ए ट्रैप फॉर यूएस एलाइड शिप्स। बेसिकली ये रिपोर्ट किया गया कि येलो सी के पास चाइना ने एक ट्रैप बिछा रखा था यूएस सबमरीन्स के लिए, यूके की सबमरीन्स के लिए, मगर जो वो ट्रैप था वो चाइनीज सबमरीन पर ही एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से 55 चाइनीज नेवी के लोगों की मौत हुई। ना इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट अभी के लिए ना, जब चाइनीज गवर्नमेंट से पूछा गया कि क्या आपकी न्यूक्लियर सबमरीन के साथ एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर हुआ है, 55 लोग आपके मारे गए आपकी नेवी के, तो इसको लेकर चाइनीज़ नेवी ने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाइना का भी के लिए क्लियर स्टांस है कि नथिंग लाइक दिस हैपेंड। ये जो न्यूज़ आ रही है जिसका सोर्स बताया जा रहा है यूके की इंटेलिजेंस। सबसे पहले यूके की इंटेलिजेंस सोर्सेज से ये न्यूज़ सामने आई, बाद में यूके का जो मीडिया है, प्राइमरली द टाइम्स, इसने सबसे पहले इस न्यूज़ को कवर किया कि चाइना ने खुद के सेलर्स को मार दिया विद ट्रैप सेट फॉर यूएस एंड ब्रिटिश वेसल्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या है यहाँ पर और क्यों वेस्टर्न मीडिया को इतना इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर केस को लेकर। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री अनाउंस किया गया है 2023 के लिए। आपको बताना है कि ये प्राइज़ इनमें से किस चीज़ की इन्वेंशन के लिए दिया गया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: आर्टिफिशियल ट्रीज, क्वांटम डॉट्स, प्लांट ग्रोन इन स्पेस या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, चाइनीज सबमरीन की जो कहानी अभी जो आज के समय बताई जा रही है, वहाँ पर आने से पहले ना मैं आपको ये बता दूं कि जब भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट किया जाता है या तो रशिया के साथ या चाइना के साथ, वेस्टर्न मीडिया बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाता है। इंटरेस्टेड इसलिए क्योंकि जियो पॉलिटिकली आप देखो तो रशिया और चाइना बहुत ही बड़े एनिमीज है वेस्टर्न कंट्रीज़ के। जियो पॉलिटिकल टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा एस्पेक्ट ये भी आता है कि दोनों कंट्रीज़ का इतिहास है, रशिया चाइना दोनों का इतिहास है कि जब इनका मिलिट्री में लॉस होता है ना, तो कई हफ्तों तक ये बताते नहीं हैं। उसके बाद इनके प्रेसिडेंट या बाकी जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो एडमिट करते हैं कि हाँ जी नुकसान हो गया, हमारे कई लोग मारे गए। ना रशिया के केस में अगर हम देखें ना, जैसे ही चाइना की ये न्यूज़ सामने आई कि न्यूक्लियर सबमरीन का हादसा हो गया, सीधा लोगों को याद आया रशिया का कुर्स्क सबमरीन डिज़ास्टर। अब यहाँ पे आप कहोगे ये कुर्स्क सबमरीन डिज़ास्टर कौन सा है? देखिए, रशिया की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर सबमरीन थी जिसका 2001 के आसपास एक बड़ा हादसा होता है। हुआ बेसिकली क्या कि अगस्त 2000 में ना रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन जो नॉर्दर्न एरिया के आसपास ट्रैवल कर रही थी, इस सबमरीन के अंदर जो एक टॉर्पीडो था, टॉर्पीडो आप कह लीजिए अंडर वाटर मिसाइल की तरह काम करता है, तो जो इस सबमरीन के अंदर टॉर्पीडो था ना, ये सबमरीन के अंदर ही फट गया, जिसकी वजह से 100 रशियन नेवी के लोगों की मौत हो गई। ये एक बड़ा डिजास्टर था जब ब्लास्ट हुआ न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर। इसकी जो आवाज़ थी नॉर्वे तक पहुंची, स्वीडन तक पहुंची, यूरोप के कई जो देश थे उनके रेडार्स ने ये ब्लास्ट रजिस्टर किया और इन सब कंट्रीज़ ने रशिया को हेल्प करने का भी ऑफ़र दिया कि हम आपकी हेल्प कर दें, आपकी एक न्यूक्लियर सबमरीन में बड़ा डिजास्टर हुआ है। रशिया ने साफ साफ मना कर दिया। रशिया ने एक्चुअली कई हफ्तों तक ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करी
कि इनकी न्यूक्लियर सबमरीन पे बड़ा हादसा हुआ है। और सबसे अजीब बात देखिए, उस टाइम सन 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, तब व्लादिमीर पुतिन नए नए प्रेसिडेंट बने थे, इनका पहला टेन्योर था और उसी टाइम ये बड़ा हादसा हो जाता है। और व्लादिमीर पुतिन जब ये पूरा हादसा हुआ ना, तब उस टाइम छुट्टियाँ मना रहे थे ब्लैक सी के आसपास, और बाद में रिपोर्ट ये किया गया कि ये हादसा हो गया, 100 से ऊपर रशियन नेवी के लोग मारे गए। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी छुट्टियां ख़त्म नहीं करी, इन्होंने छुट्टियां अपनी पूरी कंप्लीट करी, उसके बाद वापस ड्यूटी पे लौटे और फिर कई हफ्तों के बाद रशिया ने फाइनली ये बात एक्सेप्ट करी कि हाँ जी, हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन थी, उसका हादसा हो गया और कई हमारे जो लोग थे, टोटल 118 जो क्रू मेंबर्स थे यहाँ पर, सबकी मौत हो गई। और ये रशियन हिस्ट्री में, एक्चुअली आप कह लीजिए नेवल हिस्ट्री में सबसे बड़ा सबमरीन एक्सीडेंट है तब से लेकर आज तक का। और इस एक्सीडेंट का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था पुतिन पर। पुतिन के सामने एक बड़ा चैलेंज ये खड़ा हो गया था कि अभी अभी मेरा टेन्योर स्टार्ट हुआ है, लोगों के सामने मैं एक बहुत ही नया आदमी हूँ, नया चेहरा हूँ। पुतिन ऐसा है नहीं कि बहुत कोई फेमस पॉलिटिशियन थे प्रेसिडेंट बनने से पहले, केजीबी या आप कह लीजिए एफएसबी के आदमी थे, उसके बाद इनको पॉलिटिक्स में लाया गया। तो ये जो पूरा केस था ना, आज भी आप देखो इस पर किताबें लिखी जाती है, द कुर्स्क कैटास्ट्रॉफी। व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था, यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर कई किताबें लिखी गई है, कई मूवीज़ बनी हुई है, टीवी शोज बन चुके हैं इस पर आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कुर्स्क ट्रेलर, इस पर आपको मूवी के ट्रेलर मिल जाएंगे, बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है। क्योंकि उस टाइम जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी आप अगर देखो ना, तो इस इंसिडेंट का एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ था रशिया पे। नाउ जो रशिया का केस है, सबके बारे में जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि जो चाइना का न्यूक्लियर सबमरीन वाला केस है, इसको लेकर इतना इंटरेस्ट क्यों है। देखिए, इंडिया एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ कुछ हादसा होगा, हमारे जवान वीरगति को प्राप्त होंगे, प्रॉपर नंबर्स दुनिया को बताए जाएंगे, क्योंकि हम उनकी फैमिली से ये बात छुपाते नहीं हैं। चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये तो रशिया से ज़रा छुपाते हैं। गलवान वैली में पूरी दुनिया ने देखा, चाइना के कई सोल्जर्स मारे गए थे, मगर इन्होंने जो एक्चुअल नंबर दुनिया को बताया ये बहुत कम था। इवन रशियन मीडिया ने भी जो चाइना का नंबर था कि सिर्फ इनके 4 सोल्जर्स मारे गए, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं था। तो अभी जो यूके की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि बेसिकली जो येलो सी है, येलो सी अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं, इधर यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना के बीच में आपको मिलेगा येलो सी। इस इलाके में ना चाइना ने बहुत सारी अंडर वाटर माइन और अंडर वाटर ऑब्स्टेकल बिछा रखे हैं। ये सब इसलिए बिछाए हैं कि कल को मान लीजिए यूएस या फिर इवन साउथ कोरिया की सबमरीन अगर चाइना के करीब आने की कोशिश करती है तो उनको डैमेज हो जाएगा, अंडर वाटर ही उनको काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम चाइना ने बिल्ड कर रखा है अपने आसपास, उसी सिस्टम की एक माइन ने या फिर एक ऑब्स्टेकल ने इनके न्यूक्लियर सबमरीन को हिट कर दिया। उसके बाद ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन सिस्टम था सबमरीन के अंदर, वहाँ पे मालफंक्शन हुआ, वो सिस्टम प्रॉपरली काम कर नहीं पा रहा था और उसकी वजह से इनके बहुत सारे जो सेलर्स हैं ये मारे गए और सबमरीन को भी हैवी लॉस हुआ है। ये यूज़ करने लायक अब बची नहीं है। ये बात ब्रिटिश मीडिया द्वारा रिपोर्ट की जा रही है। ना यहाँ पर मैं एक बात ऐड कर दूँ, हो सकता है कि कुछ न्यूज़ आउटलेट्स में आपको ये दिखे जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ताइवान ने कहा है कि इनको कुछ सुनने में नहीं आया कि ये सबमरीन का हादसा हुआ है। वेल देखिए, ताइवान जो ये हादसे का एरिया बता रहा है यूके, इससे बहुत दूर है। तो ताइवान की तरफ से स्टेटमेंट एक्चुअल में ये आई है कि हमें ये नहीं पता कि ताइवान स्ट्रेट के आसपास कुछ ऐसा हुआ है। तो ताइवान स्ट्रेट के आसपास ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। तो ताइवान की जो स्टेटमेंट है उससे ये अज्यूम मत कर लेना कि ताइवान ये कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बट चाइनीज़ नेवी की रियलिटी यहाँ पर क्या है, कितना इनको लॉस हुआ है, इसके बारे में यही लोग जानते हैं और इससे रिलेटेड डिटेल्स ये रिलीज़ करेंगे या नहीं करेंगे ये इन पर डिपेंड करता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज से 5-6 महीने बाद ये कहे कि हाँ कुछ एक डिज़ास्टर हुआ था, हमारे कुछ लोग मारे गए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी जो फैमिली मेम्बर हैं, जो भी लोग यहाँ पर मरे हैं, उनकी फैमिली को सिंपली ये कह दिया जाए कि आपकी फैमिली के जो लोग थे ये अभी के लिए मिसिंग है, उनको ढूंढ रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली चाइना यहाँ पर इस पूरे इशू को दबा देगी। बट अभी के लिए हमें भी प्रॉपर क्लैरिटी है नहीं कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है। क्या जेन्युइनली चाइना की एक न्यूक्लियर सबमरीन को हैवी डैमेज हुआ है या फिर ये पूरी रिपोर्ट गलत है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर कुछ और डेवलपमेंट्स आती है, चाइना कुछ एडमिट करता है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। तो ये वीडियो थी क्योंकि आजकल जो है वो ये बिल्कुल भी मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। देखें जो भी फौजी हुकूमतें हैं ना, तो ये बहुत बहुत बुरी बात है कि यार वो
जितने भी सिविलियन होते हैं सिविलियन को कुछ समझते नहीं है, सिविलियन की लाइफ मैटर ही नहीं करती। देखिए अगर ये नहीं इस तरह इतने बड़ा अपसेट हुआ है तो लाजमी बात है उसकी फैमिली को तो बता देना चाहिए कम से कम कि यार आपके बच्चे इस तरह कौम के लिए कुर्बान हो गए हैं, इस तरह कुछ भी तो ये बताते नहीं है। वो अपने बच्चों के लिए वो तरस रहे होते हैं कि मिसिंग किस तरह मिसिंग हो गया, आर्मी ड्यूटी के लिए गया और मिसिंग हो गया। ये कोई मानने की बात नहीं होती यार, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। पहले शुरुआत में तो मैं चाइना के लिए खफा था, लेकिन चाइना के लिए खफा नहीं हूँ, मैं उन 55 बंदों के लिए खफा हूँ। चाइनीज हुकूमत ये जो स्टेप उठा रही है बिल्कुल भी ह्यूमन जो है वो उसके ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा आई हैं, आर्टिकल आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने का समझने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।